डाटा रिपोर्टर की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान हर दिन 6 से 7 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर स्पेंड करता है। मतलब 100 से ज़्यादा दिन या 3 महीने सिर्फ फ़ोन पर ही बिता देता है। और ये चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये डाटा रिपोर्टर WHO के स्टडीज से आता है, जहाँ क्लियरली दिखाया गया है कि स्क्रीन यूजेज हर साल बढ़ रहा है। और शायद इसी वजह से आज के लोगों को लगता है कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। जस्ट इमेजिन दैट, अगर तुम ये टाइम किसी स्किल, फिटनेस या अपने ड्रीम पर लगा देते तो तुम आज कहाँ होते। तुम सोच नहीं सकते कि आज तुम कहाँ होते अगर तुम ये टाइम अपने ड्रीम पर लगा देते। सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि तुम फ़ोन यूज करते हो, बल्कि डेंजरस बात ये है कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम फ़ोन कितना यूज कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से 90% लोग अपने ट्रू पोटेंशियल तक कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं एक सिंपल सिस्टम देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम बिना स्ट्रगल किए अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर तुम जरा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो इस लूप में हमेशा के लिए फंस जाओगे। फॉर बेटर एक्सपीरियंस, रोटेट योर स्क्रीन। ये चीज़ हम सबके साथ होती है कि जब हम फ़ोन उठाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, और कब 1 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तुम ये सोचकर फ़ोन उठाते हो कि सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन वो 7 मिनट हो जाता है, जिससे तुम सोचते हो कि नहीं अब 10 मिनट देखेंगे, और 10 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाते हैं, और 20 मिनट कब 1 घंटे में पता ही नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे होते हो, बट एक्चुअल में तुम ड्रेन हो रहे होते हो, जिससे तुम्हारी फोकस कम हो जाती है, मोटिवेशन लो हो जाती है, और तुम्हें बहुत गिल्टी फील होती है। चलो अब बात करते हैं वीडियो के सेकेंड टॉपिक पर, वाई इट्स हैपन। देखा जाए तो ये तुम्हारी भी गलती नहीं है। इन ऐप्स को स्पेशली ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि तुम इससे एडिक्ट हो जाओ। इन ऐप्स के पीछे ना जाने कितने साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करने के इरादे से हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फिनिटी डूम स्क्रॉलिंग, और हर 30 सेकंड में एक नया डोपामिन हिट मिलना। ये सब पहले से ही प्लान्ड है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि तुम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में ऐसे 3 सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम्हारे 90% स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो सकता है अगर तुम इनका सही इस्तेमाल करो। सॉल्यूशन नंबर 1, मैटर नहीं करता कि तुम्हारा विल पावर कितना है, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो तुम्हारा विल पावर भी किसी काम का नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को बदलना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने फ़ोन को अपने रीच से दूर रखना पड़ेगा, और तुम्हें अपने ऐप्स के यूजलेस नोटिफिकेशन को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही होते हैं जो तुम्हें रील देखने पर मजबूर करते हैं। तुमने अगर नोटिस किया होगा तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक मैसेज को चेक करने के लिए जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम रील स्क्रॉल करने लगे हैं। अगर तुम अपने फ़ोन से कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड हो तो तुम ग्रे स्केल मोड का यूज कर सकते हो। इसमें होगा क्या, तुम्हारी फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी, जिससे तुम्हें देखने का मन बहुत कम करेगा। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी स्क्रीन टाइम को 40 से 50% रिड्यूस कर सकती है। सॉल्यूशन नंबर 2, द 10 सेकंड रूल। इस रूल की मदद से तुम्हारी यूजलेस स्क्रीन टाइम 20% रिड्यूस हो सकती है। जब कभी तुम्हारा फोन उठाने का मन करे तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, और उस 10 सेकंड में अपने आप से पूछो कि आखिर मैं फोन उठा ही क्यों रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई क्लियर आंसर न मिले तो तुरंत फोन रख दो, क्योंकि बिना किसी पर्पस के तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और ये रूल तुम्हें अनकॉन्शियसली स्क्रॉलिंग से बचाता है। सॉल्यूशन नंबर 3, रिप्लेसमेंट। तुम किसी भी एडिक्शन को जड़ से खत्म कर ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे रिप्लेस जरूर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया, तुम नेचर में थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, या जर्नलिंग कर सकते हो, और या कोई नई स्किल पर भी काम कर सकते हो। इसके अलावा भी तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर मौज मस्ती कर सकते हो, जिससे तुम लोगों से सोशली कनेक्टेड भी रहोगे। अगर तुम फोन हटाओगे लेकिन इसकी जगह पर तुम कोई रिप्लेसमेंट नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद तुम फिर उसी लूप में फंस जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद वो गलतियां जो हर लोग करते हैं, ज्यादातर लोग 1-2 दिन खूब मोटिवेशन के साथ इस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तुम इन्हें उसी लूप में दोबारा पाओगे। इस चीज से बचने के लिए एक तरीका है कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतनी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो।